हम्म। हम अध्याय भगवान कृष्ण देख बता रहे हैं कि ये जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, संसार में जो कुछ भी है, मुझसे है। सब तीन गुणों का खेल है। तीनों गुणों में जो ये भाव है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो भाव मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। तू ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं है। वास्तव में वे मुझ में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूं, लेकिन वे उत्पन्न मुझसे ही होते हैं। ये कह सकते हैं ये गुणों की ही माया है। जो हम फंसते हैं ये गुणों की माया है। इस गुणों से ही हमें पार जाना है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीन गुणों के कार्य रूप भावों से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। सारे जगत में जो ये मोह का जाल चल रहा है, वो भी तीनों गुणों के कारण हो रहा है। इसलिए लोग इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से भली प्रकार नहीं जानते। मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ। जब तक अंश मात्र भी ये गुण के अंश विद्यमान रहेंगे, तब तक कोई मुझे नहीं जान सकता है। उसे अभी चलना है, और वह एक राही है। अभी हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं, अभी हम चल रहे हैं। यह त्रिगुणमयी मेरी अद्भुत माया दुस्तर है, दुष्कर है, किंतु जो पुरुष मुझे ही निरंतर भजते हैं, जो उस ईश्वर को ही निरंतर भजते हैं, जो निरंतर अपने मार्ग पर चलते रहते हैं, इस माया का पार पा जाते हैं। यह माया है तो दैवी, परंतु इसको कर्म कांडों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे भगवान बुद्ध के समय में भी भगवान बुद्ध से बहुत से प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्न होते क्या है कि आप तो कुछ करते नहीं हैं, वो परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? आप तो कोई विधि विधान का पालन करवाते नहीं हैं। ऐसे सन्यासी उनसे पूछते हैं, क्योंकि उस समय रूढ़ियां प्रचलन में थी, कुरीतियां प्रचलन में थी समाज में। तो जब कोई भगवान बुद्ध से तर्क वितर्क किया करता था, तो उनसे ही वो प्रति प्रश्न पूछ लिया करते थे। तो उन्होंने पूछा, एक नदी के किनारे पर थे, वो अपने शिष्य भिक्षुओं के साथ साधना करवा रहे थे सबको। तो उन्होंने पूछा कि अगर आपको नदी के उस छोर पे जाना है, विद्या जी हरिओम, तो आप कैसे जा सकते हैं? तो उस साधु ने जवाब दिया कि हम या तो नाव से जाएं, एक साधन है, नदी पार करनी है तो या तो नाव से जाएं उस पार। दूसरा, या तो नदी में पानी कम है तो नदी से अंदर से उसमें चलकर, पैदल चलकर भी जा सकते हैं। तीसरा उपाय भी बताता है कि तैर कर भी पार किया जा सकता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, क्या इसके अलावा और कोई भी मार्ग है वहां जाने का? तो उसने कहा नहीं। तो कहे, अगर
कोई व्यक्ति यही नदी के इसी किनारे बैठे और खूब विधि विधान से कर्म कांड करे, खूब प्रार्थना करे, खूब प्रार्थना करे और खूब श्रद्धा से भरा हो, तो पूरा जीवन प्रार्थना करता रह जाएगा। नदी का वो छोर इस ओर नहीं आने वाला है। जाना तो हमें ही पड़ेगा ना, चाहे पैदल जाएं, चाहे तैर कर जाएं, चाहे नाव में बैठ कर जाएं, जाना तो हमें ही पड़ेगा वहां। जीवन पर्यंत हम इन कर्म कांडों के उसमें उलझे हुए होते हैं और उसको, उस सत्ता को, उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाते। तो लोगों को समझाने का इतना सरल तरीका होता था कि लोगों को सहज बात समझ में आ जाती थी। तो कह रहे हैं मुझे निरंतर भजते हैं वे जानते हैं, जो निरंतर साधना में लगे हुए हैं वो जानते हैं, फिर भी लोग नहीं भजते। माया के द्वारा जिनके ज्ञान का अपहरण कर लिया गया है, जो आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए हैं, मनुष्यों में अधम काम क्रोध आदि दुष्कृतियों को करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते। तो कौन भजता है? विद्या जी का कल प्रश्न था कि ये मन में जो पहली बार उस ईश्वर की ओर चलने का भाव आता है, कैसे आता? वो कौन प्रेरित करता है? क्या ईश्वर प्रेरित करता है? तो कह रहे हैं भगवान स्वयं ही, देखिए यहाँ कह रहे हैं कि मुझे जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, मनुष्यों में जो अधम है, जो कामनाओं की ओर काम क्रोध आदि दुष्कृतियों की को करने वाले, को धारण करने वाले जो मूढ़ लोग हैं, उनके अंदर ये भाव नहीं आता है। ये भाव आता है जो, जिनके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे उनके कुछ कर्म होंगे पीछे के कि वो उस ओर प्रेरित करने के लिए कर देते हैं। तो चार प्रकार के साधक की बात करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर्षभ। ये चार प्रकार के साधक हैं, चार प्रकार के भगत हैं। इनको हमने अनेकों बार देखा है। ये चार प्रकार के जो साधक हैं, यही इस मार्ग पर चलते। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम हम सच मम प्रिय। उसमें सबसे ज्यादा ज्यादा प्रिय ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी भक्त क्या? जो वेदों को पढ़ लिया, जो ज्ञानी भक्त है वो प्रिय है। कौन सा? जो उपनिषदों को पढ़ लिया है, जो भगवत गीता को पढ़ लिया है, जो ब्रह्म सूत्र को जानता है, जो सब दर्शन को, सब किताबों को पढ़ लिया, वही ज्ञानी है क्या? वही व्यक्ति भगवान को प्रिय है क्या? नहीं, ये तो पराया ज्ञान है, ये तो अपरा ज्ञान है। ये ये ज्ञान होने से क्या है? हम तो मूर्ख ही हैं। जैसे किसी होटल में जाएं हम,
होटल का मेनू कार्ड पढ़ के चले आए। होटल में गए, रेस्टोरेंट में गए, हमने रेस्टोरेंट में देख लिया यहाँ क्या क्या बनता है, क्या क्या बना है, पूछ भी लिया हमने, तर्क वितर्क भी कर लिया, जैसे कर रहे हैं यहाँ तर्क वितर्क ही कर रहे हैं। हमने उससे पूछ लिया, तर्क वितर्क कर लिया, हमने उससे रेट पूछ लिया, उसके बाद से झुकाए और नमस्कार करके चले आए। क्या मिल गया हमें? ऐसे अनेकों दुकानों पर जाएं, उनसे पूछें, तर्क वितर्क करें, क्या क्या मिलाते हो इसमें, कितना कितना मिलाते हो, क्यों मिलाते हो, पूछ कर चले आए। कोई फायदा हुआ? वही हाल हमारा है इन ग्रंथों को पढ़ने पर। जीवन भर हम यही करते हैं, जीवन भर यही करते हैं, पढ़ते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, समझ लेते हैं, और हम अपने आप को मान लेते हैं हमने तो प्राप्त कर लिया जो प्राप्त करना था। जीवन पर्यंत हमारी यही अवस्था है, सारे ग्रंथों को लेकर यही काम करते हैं। और सारे जो ग्रंथ हैं उनका उद्देश्य धारण करवाना। जो ये रेस्टोरेंट खुले हैं, ये तो हमारी सेवा के लिए खुले हुए हैं, हमारी सुविधा के लिए खुले हुए हैं। ये खुले हुए हैं क्यों? कि हम आए और जो कुछ भी उनकी सुविधा है उसको ग्रहण करें, उसका लाभ उठाएं। वो तर्क वितर्क के लिए नहीं खुले हुए हैं, वो ये नहीं खुले हैं कि आए कोई व्यक्ति पूछे और चले जाए। लेकिन हमने तो उस पार्ट को छोड़ ही दिया। हम तो समझने लगे यही जीवन है, यही ज्ञान है, इसी से मोक्ष है, इसी से कल्याण है। क्या मिल गया इससे? हमारे मन में न राग कम हुआ, न द्वेष कम हुआ, न मोह कम हुआ, न क्रोध कम हुआ, न वासना कम हुई। हम ग्रंथों को तो सब जानते हैं, लेकिन हमारे मन के विकार तो घटे नहीं। कहाँ से घटेंगे? जब तक आप रेस्टोरेंट में खाएंगे नहीं, भूख कहाँ से घटेगी? रेट पूछने से भूख थोड़ी ना घट जाती है। और वो जो चीज बना रहा है उसके बनाने की प्रक्रिया को, उसके बनाने की व्यवस्था को, क्या क्या डालते हैं, कितना कितना डालते हैं, उसको जानने से हमारी भूख थोड़ी ना कम होने वाली है। यही करते हैं जीवन भर हम। इसीलिए हम ग्रंथों को जानने के बाद भी व्याकुल ही होते। हाँ ठीक है, थोड़ा बुद्धिमान आदमी होता है, तार्किक आदमी होता है, तो कहीं जाता है तो पहले पूछ लेता है। ग्रंथ भी है, ठीक है, पढ़ ले रहे हैं, अच्छी बात है, आश्वस्त हो गए कि नहीं सही है। लेकिन खाए तो आदमी, रेस्टोरेंट में गया, सिर्फ रेट पूछ लिया और पूछ के तर्क वितर्क करके चला आया, तो क्या मिला उस बेचारे को? लेकिन पूछने के बाद ऑर्डर भी कर दिया, ठीक है ले आइए इसको खाएंगे। खाया तो उसकी भूख खत्म हुई। ऐसे ही ये धर्म ग्रंथ है, हमको प्रेरित करने के लिए, हम मार्ग पर चलाने के लिए हैं ये हम मार्ग पर चले तो, अभ्यास करें तो। अभ्यास और वैराग्य साधन बताया, अभ्यास नहीं कर रहे हैं, धर्म ग्रंथों का सिर्फ अध्ययन ही किए जा रहे हैं, बेकार की बात है। अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लेने के बाद, समझ लेने के बाद, अरे खाओ तो भाई, इसको खाना तो पड़ेगा ही, बिना खाए कहाँ से कल्याण होगा? भूख नहीं मिटेगी बिना खाए। बिना खाए सिर्फ अहम मिलेगा, एक अहंकार मिलेगा, अरे हम जानते हैं इनके यहाँ क्या बनता है, हमें बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है क्या बनाते हैं ये, सब दुकानों पर पता है क्या क्या बनता है इनके। क्या मतलब है उससे?
खाया तो नहीं कभी ना। तो वही कह रहे हैं, ज्ञानी व्यक्ति मतलब जिसने खाकर जान लिया वो मुझे प्रिय। भगवान कह रहे हैं ज्ञानी वो नहीं जो तर्क वितर्क करके पूछ लिया क्या क्या बनाते हो, कितना बनाते हो, क्या मिलाते हो। जो खा के जान रहा है वो मुझे प्रिय है, वो मुझे प्रिय है, उसको कहा ज्ञानी है। जान लिया ना, अनुभूति से जान लिया ना। उसके बाद यद्यपि ये चारों प्रकार के भक्त उदार ही हैं, कौन सी उदारता कर दी? क्या आपके भक्ति करने से भगवान को कुछ मिल जाता है? क्या भगवान में कोई कमी है जिसे आपने पूरा कर दिया? नहीं, वस्तुतः वही उदार है जो आपकी आत्मा को अधोगति में ना पहुंचाए, जो उसके उद्धार के लिए अग्रसर है। इस प्रकार सब उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं वो ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है, मेरी मान्यता है, क्योंकि वह फिर बुद्धि ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम गति स्वरूप मुझ में ही स्थित है। अर्थात मैं, वह मैं हूँ, वह मुझ में है, मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं। 19 नंबर। अभ्यास करते करते बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, प्राप्ति वाले जन्म में साक्षात्कार को प्राप्त हुआ ज्ञानी कह रहे सब कुछ वासुदेव ही है। वो अंतिम जन्म होता है जब, जिसमें व्यक्ति मुक्त हो जाता है। भगवान कृष्ण हुए, प्रहलाद हुए, भगवान बुद्ध हुए, ऐसे अनेकों लोग हुए, तमाम संत महापुरुष। जो अंतिम जन्म होता है मुक्ति का, कह रहे हैं वो मैं हूँ। इस प्रकार मेरे को जो भजता है वह महात्मा अति दुर्लभ है। ऐसे संतों का सानिध्य होना, ऐसे संतों का दर्शन होना, वह किसी वासुदेव की प्रतिमा नहीं गढ़वाता है, बल्कि अपने भीतर ही उस परम देव का वास पाता है। वो परमात्मा हमारे भीतर ही निवास करता है। उसी ज्ञानी महात्मा को श्री कृष्ण तत्वदर्शी मानते हैं। इन्हीं महापुरुषों से बाहर समाज में कल्याण संभव है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष तत्वदर्शी महापुरुष श्री कृष्ण के शब्दों में अति दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है ऐसे महापुरुष अति दुर्लभ है। बाहर जो है क्या है, वही वाला है, दुकान पे गए हाल चाल पूछे चले आए, तत्व को जाना नहीं, अभ्यास नहीं करते हैं। 99% ऐसे साधु गण है ना, साधु कहे जिसको, जो सिर्फ वेशभूषा से साधु है। 99% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वेशभूषा से साधु है, मन में कोई साधुत्व नहीं है। मन में तो लोभ है, क्रोध है, क्यों कामनाएं हैं, कामनाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध, पूरी होती हैं तो लोभ। और देखते हैं कि तमाम ऐसे लोग हैं। क्या मतलब हो गया घर परिवार छोड़ने से? जब श्रेय और प्रेय दोनों ही भगवान से मिलते हैं, तब तो सभी को एकमात्र भगवान का भजन करना चाहिए। फिर भी लोग उन्हें नहीं भजते, क्यों? श्री कृष्ण के ही शब्दों में कह रहे हैं, क्यों नहीं भजते? कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवता
तम नियमास्थाप्य प्रकृत्या नियता स्वया। वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। वह तत्वदर्शी महात्मा अथवा परमात्मा ही सब कुछ है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक का अपहरण कर लिया गया। इसलिए वे अपनी प्रकृति अर्थात जन्म जन्मांतरों से अर्जित संस्कारों के स्वभाव से प्रेरित होकर मुझ परमात्मा से भिन्न अन्य देवताओं और उनके लिए प्रचलित नियमों की शरण लेते। यहाँ अन्य देवता का प्रसंग पहली बार आया है। क्या है? जो ये समझ नहीं पाते हैं, इस सत्य को समझ नहीं पाते हैं बुद्धि से, तो वो क्या करते हैं? तमाम प्रकार के देवी देवताओं के शरण में चले जाते हैं। तो की शुरुआत यहीं से हो जाती है। हम शुद्ध धर्म को छोड़कर कुरीतियों के शिकार यहीं से होते हैं। कहां से? जब ये विश्वास नहीं होता है कि ये जो तत्वदर्शी महात्मा है यही परमात्मा है, यही ईश्वर है, जिसने तत्व को जान लिया यही तत्वदर्शी और यही भगवान भी है, यही ईश्वर भी है, यही ब्रह्म भी है। लोग ऐसा समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि भोगों की कामनाओं द्वारा लोगों के विवेक का अपहरण कर लिया गया। एक बार क्या होता है, भगवान बुद्ध के भिक्षु भिक्षा मांगते थे सायंकाल में। तो कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे। उन लोगों ने परीक्षा लेने के लिए वो चाह रहे थे कि ये समाज पूरा बिगड़ रहा है, समाज के लोग सारे बिगड़ रहे हैं, सारे युवा इन्हीं की ओर भागते जा रहे हैं। इस उम्र में रक्षा क्षेत्र में सैनिक में भर्ती होना चाहिए, राज्य के काम काज में विस्तार करवाना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, धन अर्जन करना चाहिए। अभी तो सारे युवा अपना गृह त्याग करके इसकी इसकी शरण में जा रहे हैं। और ये बड़ा पाखंडी आदमी है, लोगों को भटका कर बहला फुसला कर ये काम कर रहा है, समाज को बिगाड़ रहा है। और यहाँ तक हमारे राजा राजा बिंबिसार थे, वो मगध के राजा बिंबिसार बिंबिसार भी उन्हीं के शरण में चले गए थे भगवान बुद्ध की। और बिंबिसार का पुत्र था अजात शत्रु। उसको भी अच्छा नहीं लगता था कि ये जो बुद्ध है ये बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति, इसको नष्ट करना है, इसको भगाना है यहाँ से। तो समाज के राज्य के लोगों को भी भड़काता था कि इनको तरह तरह से परेशान करो, भिक्षा मांगने आए तो बेइज्जत करो, ये करो वो करो। तो उसमें कुछ व्यापारी गण ने क्या किया कि एक बांस की लाठी पर बड़ा सा लंबा सा बांस का दंड है और उसके ऊपर एक पात्र रख दिया, चंदन के लकड़ी का एक पात्र ऊपर रख दिया। और दो भिक्षु बाहर आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो ये उनको चेतावनी देने लगते हैं कि ये आप ये उतार के ले आओ तो मैं मानूं कि आप साधक हैं, नहीं तो आप पाखंडी हैं। तमाम तमाम अपशब्द का प्रयोग करने लगे। तो वो लोग तो उनका काम ही है समता में रहना, कोई प्रतिक्रिया नहीं करना। बोलते बोलते ये
चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, फिर भी वो बोले जा रहे हैं। अंत में वो भगवान बुद्ध को उल्टा सीधा कहने लगते हैं, अनाप शनाप बोलने लगते हैं। अरे वो उसकी शरण में तुम लोग हो, जितने अपनी पत्नी को रात में सोते हुए छोड़कर चला गया, राज्य की जिम्मेदारी को छोड़कर चला गया, वो क्या है, उसको भी अब शब्द बोलने लगे। तब उन दोनों को रहा नहीं गया, एक को रहा नहीं गया। दूसरे ने समझाया, नहीं, भगवान ने मना किया है, विभूतियों का प्रदर्शन नहीं करना है। उसने कहा, नहीं, अब गुरु जी के ऊपर बात आन पड़ी है, अब तो नहीं हो सकता। जाता है और बैठता है, और वो अपने शरीर को ऊपर ले जाके, वो उन लोगों का कहना था, बिना हाथ से छुए, बांस को बिना हाथ से छुए जो ये कटोरा उतार लाएगा तो हम मानेंगे। और वो उतार देता है। तो बड़ा जय जयकार करते हैं लोग, जय जयकार करते हैं। अरे ये तो भगवान है, ये तो ये है, ये तो वो है। क्या होता क्या है इसमें? जाते हैं सारे लोग जय जयकार करते हुए भगवान बुद्ध के पास। भगवान बुद्ध स्पष्ट शब्दों में मना करते हैं कि ये मेरी जो विभूतियां हैं, भिक्षु के पास साधना के दौरान जो क्षमताएं प्राप्त हुई हैं, कभी भी इनका प्रदर्शन, इनका उपयोग नहीं करना। और जिसने भी प्रयोग किया, आज के बाद वो मेरा अनुसरण करने वाला नहीं होगा। स्पष्ट मना कर दिया उन्होंने। तो रोने लगा वो, बोला कि मुझे भला बुरा बोले, आपको जब कहने लगे तो मुझे क्रोध आ गया। तो उन्होंने कहा, यही तो साधना है समता की, यही तो साधना है, यही साधना है कि कैसे हम विषम परिस्थितियों में भी, क्या होता था इन लोगों के साथ में कि इतना विरोध होता था समाज में ना, कि समाज के एक वर्ग का, विशेष वर्ग का इतना विरोध था, क्योंकि कर्मकांड कोई था नहीं इनके यहाँ, और मुक्ति का सीधा मार्ग था, राजमार्ग। कोई कर्म कांड था नहीं, किसी की जरूरत थी नहीं, जो कुछ करना है स्वयं करना है। तो विरोध, षड्यंत्र, कुछ राजा भी उसमें शामिल होते थे, किसी की रोजी रोटी का सवाल था। तो विरोध इस स्तर तक था कि उन लोगों के भिक्षा पात्र में गोबर भी डाल दिया जाता था। भिक्षा मांगने गए हैं, भिक्षाम देहि, घर से कोई निकलता है, उसके भिक्षा पात्र में गाय का, भैंस का गोबर डाल दी। उनको क्या, उन तो साधना कर रहे हैं, उनकी परीक्षा हो रही, उनको समता बना के रखना है। ऐसी ऐसी स्थितियां भी आई। तो बहुत ये चीजें होती हैं जब हम साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि अरे साधना तो आराम है, तो आराम का जीवन, नहीं, ऐसा नहीं। तो जो कोई तत्वदर्शी बनता है तो इन सब मार्ग को क्रॉस करके जाता है। 21 नंबर श्लोक में कहते हैं, यो यो याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया चिन्तुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम्। जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। यह श्रद्धा बड़ी बलवती होती है। श्रद्धा के कारण ही सब कुछ होता है। मैं स्थिर करता हूँ, क्योंकि देवता नाम की कोई वस्तु होती तब तो वह देवता ही श्रद्धा को स्थिर करता।
भगवान कह रहे हैं कि आपकी श्रद्धा जिसके प्रति होती है उस श्रद्धा को मैं ही स्थिर करता हूँ, और अगर कोई देवी देवता होता तो उसको स्थिर कर देता, वही कर देता, लेकिन वो भी स्थिर करने का काम मेरा ही है। वो मैं ही स्थिर करता हूँ, मतलब वो धर्म ही स्थिर करता है, कुछ नहीं है, प्रकृति का नियम ही है ये। जहां श्रद्धा होगी वहीं से आपको दिखने लगेगा, प्रतिफल दिखने लगता है। कबीर क्या कहते हैं, मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान है वो। और आपकी श्रद्धा किसके प्रति है? आप मिट्टी की मूर्ति के प्रति श्रद्धा बना लिए, वहां से आपको ईश्वर दिखाई देने लगता है। आप किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा बना लिए, वहां पे आपको दिखाई देने लगता है। जहां आपकी जैसी जिसकी श्रद्धा होती है उसको वैसी प्राप्ति होती है। 22 नंबर श्लोक। इसीलिए योग दर्शन में भी बताया है, क्या बताया? ये श्रद्धा बड़ी बलवती होती है। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, ये श्रद्धा सबसे बड़ा है साधन। श्रद्धा है नहीं समझो पैदर हो, पैर ही नहीं है, ये श्रद्धा पैर हैं हमारे, आंखें हैं हमारी। कहाँ चलेंगे? कहीं जाके गिर जाएंगे अंधे गड्ढे में। 22 नंबर श्लोक। तया श्रद्धया युक्त तस्याहते लभते च ततः कामान् विहितान् हितान्। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है। देवता के माध्यम से मेरे ही द्वारा निर्मित इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। भोग कौन देता है? मैं ही देता हूँ। उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग। क्या होता है? हम लोग श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसके समक्ष? किसी देवी देवता यक्ष किन्नर राक्षस मनुष्य जिसके प्रति भी हमारी श्रद्धा है। उस श्रद्धा के परिणाम से हम स्वस्थ होने लगते हैं। एक चीज आपने सुना है, किसी को कोई बीमारी है और कोई डॉक्टर उसको मीठी गोलियां ही दे देता है, उसको बड़ा आराम मिल जाता है। वो आराम उस गोली से नहीं हुआ है, वो आराम किससे हुआ है? उसकी श्रद्धा से हुआ, उसके विश्वास से हुआ है। इस प्रकार की रिसर्च भी हुई है। बीमार व्यक्ति 10 बीमार व्यक्ति हैं और उन पर उनको उसमें से कुछ ठीक हो गए, कुछ ठीक नहीं हुए। जिसकी जैसी श्रद्धा थी वो वैसे ही परिणाम को प्राप्त हुआ। तो यह प्रकृति का नियम है, वो धर्म करता है। वो ईश्वर कौन है? धर्म है वो। जहां मैं शब्द जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, मैं धर्म स्वरूप है। मैं ये नहीं सोचना है वो कृष्ण, वो उनके पुत्र जो वहां पे जन्मे थे, वो कृष्ण उस शरीर की बात नहीं कर रहे हैं। शरीर तो नश्वर था उनका भी ना, वो उस धर्म की बात कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण धर्म स्वरूप हैं
और भगवान बुद्ध धर्म स्वरूप है, भगवान राम महावीर धर्म स्वरूप है। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देव विग्रह के पूजन में तत्पर होता है। जो हम मूर्ति पूजा करते हैं या तमाम और जो कुछ भी करते हैं, देवता के माध्यम से मेरे ही द्वारा निर्मित इन निश्चित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। जो भी उन्हें तमाम प्रकार की पूजा करते हैं, तमाम प्रकार की पूजा करते हैं ना, जो कुछ भी कुछ न कुछ लोगों को प्राप्त होता है, तभी तो लोग पूज रहे हैं। कारण क्या है? प्राप्त होता है कुछ न कुछ। तो जब प्राप्त होता है तो लोभ होता है, लोभ होता है तो और लोग बढ़ते हैं। तो ये भोग कौन देता है? कह रहे हैं मैं ही देता हूं, अर्थात धर्म ही देता है, प्रकृति का नियम ही देता है। उसकी श्रद्धा का परिणाम है भोग, न कि किसी देवता की देन। कोई देवता होता नहीं देता है, कुछ नहीं दे सकता, कोई देवता कुछ दे भी नहीं सकता है। वो देता है तो कौन देता है? उसकी श्रद्धा देती है, उस श्रद्धा का ही परिणाम है। किंतु वह फल तो पा ही लेता है, फिर इसमें बुराई क्या है? वो पूजा कर रहा है, फल प्राप्त हो रहा है तो उसको अच्छी बात है ना। वो उसी के लिए काम ही हम कर रहे हैं, वो प्राप्त हो रहा है, तो दिक्कत क्या है? आगे कहते हैं इस पर, अंतवन्तु फलम तेषां तब तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवा देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। अल्प बुद्धि वालों को जो फल प्राप्त होता है ना, वो नश्वर प्राप्त होता है, नष्ट होने वाला प्राप्त होता है। आज फल है तो कल भोगते भोगते नष्ट हो जाएगा। किसी ने हमें धन दे दिया तो धन से हम अमर थोड़ी बन गए, या वो धन थोड़ी है, अभी दिया कुछ घंटे में, कुछ मिनटों में, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता भी नश्वर है, नष्ट होता है। देवताओं से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है, मरण धर्मा है। ये समस्त देवता मरण धर्मा है, ये जगत भी मरण धर्मा परिवर्तनशील है। मेरा जो भक्त होता है वो मुझे प्राप्त करता है, जो अव्यक्त है, जो नैष्ठिकी परम शांति प्राप्त पाता है। अध्याय 3 में भगवान कृष्ण ने कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देवताओं अथवा दैवी संपत्ति की उन्नति करो। जो जो दैवी संपत्ति की उन्नति होगी वही तुम्हारी उन्नति है। इस समय कुछ मौसम ठंडक है, परिवर्तनशील है, तो जुकाम होना सबको स्वाभाविक है। थोड़ा सा भी लापरवाही नुकसान हो सकता है। उन्नति करते करते परम श्रेय को प्राप्त कर लो। यहाँ देवता उस दैवी संपत्ति का समूह है जिससे परमात्मा का देवत्व अर्जित किया जा सकता है। तो क्या करना है? हमें दैवी गुण को अर्जित करना है, अपने दैवी गुणों को बढ़ाना है। दैवी गुणों ही हमें अग्रसर करते हैं, चलने में मदद करते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारी ऊर्जा क्या है? ये दैवी संपद है। दैवी संपद मोक्ष के लिए है, जिसके 26 लक्षणों का निरूपण गीता के 16वें अध्याय में किया गया है। 26 दैवी संपद बताए गए।
ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए कि दैवी संपत्ति कितने बताए गए हैं, प्रश्न भी आ सकता है। दैवी संपत्ति कितने बताए गए हैं? देवता हृदय के अंतराल में परम देव परमात्मा के देवत्व को अर्जित कराने वाले सद्गुणों का नाम है। थी तो यह अंदर की वस्तु, किंतु कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। क्या कह रहे हैं? देवता हृदय के अंतराल में वो परम देव परमात्मा के देवत्व को अर्जित कराने वाले सद्गुणों का नाम है। ये देवता क्या है? ये सद्गुण ही देवता है। अहिंसा है, सत्य है, सेय है, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। इस प्रकार जो तमाम 26 गुण बताए, ये दैवी गुण बताए, यही उस देवता है। ये थे तो वस्तु, लेकिन कालांतर में लोगों ने भीतर की वस्तु को बाहर देखना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने मूर्तियां गढ़ कर्मकांड रच डाले, वास्तविकता से दूर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने इस भ्रांति का निराकरण उपर्युक्त 4 श्लोकों में किया है। गीता में पहली बार अन्य देवताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा, देवता होते ही नहीं है। ये जो हम मानते हैं, ये देवता वो देवता ऐसे वैसे, उसके बाद फिर क्या मानते हैं? अरे, ये देवताओं का सीरियल चल गया। फिर इन देवताओं के ऊपर कहानियां चल गई, नाटक चल गए। आप पूरा विश्वास हो गया कि ये सब है ही या थे ही। क्या है? कुछ भी नहीं है। ये देवताओं का खेल, उलझे हुए हैं इसी में। ये मेरे देवता हैं तो ये तेरे देवता है, ये अच्छे हैं तो ये बुरे हैं। क्या मतलब है उससे? लोगों की श्रद्धा जहां झुकती है, वहां मैं खड़ा होकर उनकी श्रद्धा को पुष्ट करता हूँ। तो ईश्वर श्रद्धा में है, ईश्वर देवों में नहीं है। मैं ही फल भी देता हूँ। भगवान कह रहे मैं ही फल भी देता हूँ। वह फल भी नश्वर है, जो देता हूँ वो भी नश्वर है। फल नष्ट हो जाते हैं, देवता नष्ट हो जाते हैं, देवताओं को पूजने वाला भी नष्ट हो जाता है। तीनों नष्ट होते हैं। जो पूज रहा है वो भी नष्ट होता है, क्योंकि प्रकृति का धर्म है नष्ट होना। जिस देवता को पूज रहे हैं मन के मनोभाव में बनाकर, वो भी नष्ट हो जाता है। और जो फल प्राप्त होता है पूजने पर, वो भी नष्ट हो जाता है। जिनका विवेक नष्ट हो गया है, वे मूढ़ बुद्धि वाले ही अन्य देवताओं को पूजते हैं। जिसका विवेक जागृत है, वो उन नश्वर देवताओं की पूजा नहीं करेगा, भूत पिचासों की पूजा नहीं करेगा। श्री कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि अन्य देवताओं को पूजने का विधान ही आयुक्ति संगत है। ये तमाम देवी देवताओं को ऐसे पूजने का जो वो है, वो आयुक्ति संगत है। ये सारी चीजें हमारे अंतःकरण के भीतर की होने वाली है। हम बाहर पूजा कर रहे, कोई मतलब नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये बात अगर हम कहीं बाहर पब्लिक में बोले तो लोगों को यही इतनी ही बात, कितना आयुक्त संगत लगेगा, कितना विरोध होगा। अरे, ये तो सबके खिलाफ बोल रहे हैं। हो सकता है ऐसी चीजें, स्वाभाविक है। क्योंकि 99% लोगों का मान्यता है कि ये चीज है, ये सत्य है, इसी के द्वारा ही वो प्राप्ति की जा सकती है। दुखों के पार इसी के द्वारा जाया जा सकता है। यही एक माध्यम है। वास्तविक जो विधान है उस लुप्त ही हो गए, पता ही नहीं ऐसा कुछ होता भी है दुनिया में। मैं ऐसे ऐसे कर्मकांडी को उस जगह पे ले गया हूँ जहां
जाने के बाद, वापस निकलने के बाद कहते क्या ऐसा भी है? कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसी भी कोई विधा है इस पृथ्वी पर जो बिना किसी अन्य की शरण गए, बिना किसी कर्म कांड के वो उस यथार्थ सत्य का दर्शन करवा सके, उस परम सत्ता तक पहुंचा सके। ऐसा कोई विधान भी है? कोई सोच ही नहीं सकता। इतने कर्म कांडों में उलझे हुए हैं। 24 नंबर श्लोक। अव्यक्तम व्यक्तिम अप्रपन्नम मन्यन्ते मां बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। यद्यपि जब देवताओं के नाम पर देवता नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, जो फल मिलता है वह भी नाशवान है, फिर भी सब लोग मेरा भजन नहीं करते। क्योंकि बुद्धिहीन पुरुष, जैसे पिछले श्लोक में आया कि कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान अपहरित हो गया है, कामनाओं ने जिनका अपहरण कर लिया है, वे मेरे सर्वोत्तम अविनाशी परम प्रभाव को भली प्रकार नहीं जानते। इसलिए वो मुझ अव्यक्त पुरुष को, धर्म को, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते, मनुष्य मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी मनुष्यधारी शरीर धारी ही थे, योगी थे, योगेश्वर थे, जो स्वयं योगी हो, दूसरों को भी योग प्रदान करने की जिनमें क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते। और भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो जो तत्वदर्शी है, मैं भी तत्वदर्शी हूँ, और जो जो तत्वदर्शी है सब भगवान है, सब में ईश्वर है, उन्हीं को मानना चाहिए मैं हूँ। भगवान बुद्ध भी तो यही बात बोल रहे थे। हम हम क्या समझते हैं, जैसे यहाँ ये मैं शब्द लाते हैं ना, तैसे हम समझ लेते हैं वो भगवान कृष्ण। मैं अर्थात धर्म, और मैं अर्थात जिसने धर्म को धारण कर लिया, जिसने उस अंतिम सत्य को जान लिया, वही मैं है भगवान कृष्ण के शब्दों में। तो कह रहे हैं जो जो भली प्रकार, इसलिए वो मुझे अव्यक्त पुरुष को, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी मनुष्य शरीरधारी योगी थे, योगेश्वर थे, जो स्वयं योगी हो, दूसरों को भी योग प्रदान करने की क्षमता हो, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। साधना के सही दौर में पकड़कर कर्म का उत्थान होते होते महापुरुष भी उसी परम भाव में स्थित हो जाता है। शरीरधारी होते हुए भी वे उसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। फिर भी कामनाओं से विवश मंद बुद्धि के लोग उन्हें साधारण व्यक्ति ही मानते हैं। वे सोचते हैं कि हमारी ही तरह तो ये भी पैदा हुआ है, भगवान कैसे हो सकता है। यही बात भगवान बुद्ध को लेके भी थी। अरे हमारी ही तरीके से तो है। कुछ बुद्धिमान राजा शरणागत हो जाते हैं, कुछ मूर्ख राजा अहम भाव से द्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं और षड्यंत्र करते हैं। कोई प्रश्न है किसी का तो बताएं। अब ज्यादा इसमें नहीं रह गया है, कल समाप्त हो जाएगा। चलिए, कुछ प्रश्न है किसी का कोई तो देख लेते हैं।
कोई प्रश्न है? सर आप विपश्यना में जाते कितना दिन का रहता है वो? हाँ, विपश्यना में जाते हैं आप कितने दिन का रहता है वो? क्या चीज? आप ध्यान साधना के लिए जाते हैं हम्म, हाँ। तो वो कितने दिन का रहता है? वो 10 दिन का होता है। जी। हाँ, 10 दिन के लिए वहां जाना होता है। और किसी का कोई प्रश्न इससे संबंधित? आज शाम की क्लास नहीं होगी योग सूत्र की। घर जाएंगे, दीपावली की छुट्टी हो रही है, कल संडे भी है। कल संडे है तो कल सुबह की क्लास भी शायद ना हो सके, क्योंकि घर पहुंचेंगे सुबह में। मंडे से शुरू करेंगे, ये भगवत गीता चलेगा हमारा नित्य निरंतर। ठीक है। तो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हरिओम। हरिओम। हरिओम।